बायो का अर्थ क्या होता है? बायो का अर्थ होता है माने जीवन का अध्ययन। जीवन का अध्ययन। बायो माने जीवन और लॉजिस माने अध्ययन। बायोलॉजी का होता है कि जीवन का अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी कहते हैं। इसे माइक जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन कौन वैज्ञानिक ने किया था? लैमार्क एवं ट्रीबिरेनस ने किया था। लैमार्क फ्रांस का था, ट्रीबिरेनस जर्मनी का था 1801 ईस्वी में। सेरिकल्चर के अध्ययन को क्या कहते हैं? रेशम का अध्ययन का सेरिकल्चर। सवाल के अध्ययन को? सवाल के अध्ययन को हो जाएगा फाइकोलॉजी। फलों का अध्ययन को? पोमोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन को? ऑर्निथोलॉजी। उद्यान विज्ञान के अध्ययन को? हार्टिकल्चर। फूलों का खेती? फ्लोरिकल्चर। काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन अध्ययन को? काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन अध्ययन को ये ध्यान सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर। ठीक। वृक्ष एवं झाड़ियों को अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी। मत्स्य पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं? पिसिकल्चर। मछली को अध्ययन को? और इकोथियोलॉजी। रेशम कीट के अध्ययन को? रेशम कीट का अध्ययन को सेरिकल्चर। कवक के अध्ययन को? कवक का फायती माइकोलॉजी। सवाल को अध्ययन को? फाइकोलॉजी। अरस्तु ने कितना ईस्वी में क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान के विकसित प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक किया है? मतलब अरस्तु कितना ईस्वी में कहले हैं? 384 से 322 बीसी माने बीच में अपना वो अपन पूरा जितना कार्य था ना वही बीच में अपना किया था। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु को। अरस्तु के फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूह में बांटा गया है। दोनों का नाम बताइए। पादप जगत और वनस्पति जगत। बारिश होने लगा। बारिश होने लगा है तो बंद कीजिए इसको। ठीक है। चलो आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? कार्लस लिनियस को। जीवधारियों को 5 जगत वर्गीकरण में किसने विभाजित किया? हिटकर ने। पांचों के नाम बताइए। मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु, पादप। बोलिए तो। मुनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। इग्लिना किस जगत के अंतर्गत आता है? मुनेरा प्रोटिस्टा के अंतर्गत। बोले ना कौन? प्रोटिस्टा के अंतर्गत। हाँ ठीक है प्रोटिस्टा। हम कातरा लगल को मुनेरो कह या प्रोटिस्टा कह? मुनेरा ने कहले अरे प्रोटिस्टा सूर्य मुनेरा कहले जी। कौवा के कोशिका भित्ति कौन सी की बना होता है? कैंटीन नामक। ठीक। जंतु कोशिका का 2 उदाहरण बताए। 2 गो जंतु कोशिका का उदाहरण हो जाएगा फिश, जैसे कि जेली फिश हो जाएगा, शार्क, क्रीमी, वर्मी, सब हाइड्रा, सब हो जाएगा। हाइड्रा, जेली फिश, क्रीमी, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनी
जीव इसी जगत के अंतर्गत आता है। अंग वर्गीकरण के आधारभूत इकाई क्या है? वंश जाति है। वर्गीकरण के आधारभूत इकाई जाति है। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति कितना ईस्वी में दिया? 1753 में। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। मेढक के? राना टिग्रिना। मक्खी के वैज्ञानिक नाम? मुस्का डोमेस्टिका। आम के वैज्ञानिक नाम? मैंगोफेरा इंडिका। चना के वैज्ञानिक नाम? सीसर एंटीनम। सरसों के वैज्ञानिक नाम? सरसों का ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। गेहूं का वैज्ञानिक नाम? गेहूं का एस्टिबम है, ऊर्जा एस्टिबम। गेहूं ट्रिटिकम एस्टिबम। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिकम है। गाय का वैज्ञानिक नाम? बॉस इंडिकस। बॉस। कुत्ता के? कैनिस फैमिलियरी। कैनिस फैमिलियरिस। कैनिस, ठीक है। बिल्ली के? फेलिस डोमेस्टिका। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया है? पुरकिंज। कितना ईस्वी में? 1838 में। 1839 ईस्वी। 1839 ईस्वी में पुरकिंज ने किया। वह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है, वह कौन कोशिका कहलाता है? कथी? कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली। बोलो तो। क्या क्या? यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है, वो कौन कोशिका कहलाता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य बीच रहता रहता है। है। केंद्र कोशिका झिल्ली के तुम कहती केंद्रक कोशिका द्रव हो जाएगा। वह कोशिका जो केंद्र के अंदर रहता है उसे केंद्रिका द्रव। कहते हैं। जीव द्रव में लगभग कितना % भाग जल रहता है? जीव द्रव में 80% भाग जल रहता है। जीव द्रव में कार्बनिक और अकार्बनिक का प्रतिशत कितना है, अनुपात कितना है? कार्बनिक 19:81। जीव द्रव में अकार्बनिक कार्बनिक का प्रतिशत? अकार्बनिक 81:19। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा? कोशिका का सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने देखा है। लिवानक ने देखा। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक कितना ईस्वी में देखा? देखा नहीं, नामकरण किया 1665 ईस्वी में। सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। माइकोप्लाज्मा ग्लाइस्पेक्टियम। सबसे लंबी कोशिका कौन कोशिका का होता है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तंत्रिका तंत्र। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया और कब? स्लाइडेन एंड स्वान ने 1838-39 में। 1839 में, ठीक। पहली बार कौन स्पष्ट किया निर्माण कोशिका का निर्माण कैसे होता है? पहली बार कौन स्पष्ट किया? कोशिका के निर्माण पहली बार किस कौन? बिरचाओ। बिरचो ईस्वी नहीं ध्यान है। 1855 ईस्वी में बिरचाओ ने पहली बार देखा कि कोशिका विभाजन होता है। कोशिकाओं सिद्धांत के मुख्य बात इस प्रकार है, इसमें दूगो बताओ तो कौन कौन है? कुछ दूगो है। कोशिका से मिलकर बनता है। और कोशिका पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होता है। दूसरा बढ़िया से देखो, सभी जीव है ना, माने कोशिका या कोशिका उत्पाद के बना होता है। और जो भी कोशिका होता है ना, वो पूर्व स्थित कोशिका से मिलकर बना होता है। और कोशिका के निर्माण में जो भी इसका मुख्य अभिकर्ता केंद्रक होता है।
कोशिका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। कौन कोशिका में हिस्टोन नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन नहीं पाया जाता है। ऊपरों तक किताबें पढ़ना तो जीवाणु एवं नीलहरी सवाल किस कोशिका का भाग है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए तो मतलब 3 गो। प्रोकैरियोटिक 70 प्रकार का होता है, यूकैरियोटिक 80 प्रकार का होता है। और प्रोकैरियोटिक में सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। अब हो जाएगा इसका कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना होता है, इसका बना होता है सेलुलोज का बना होता है यूकैरियोटिक का। केंद्रिका का बोला था, केंद्रिका का दोनों प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। कथी केंद्रिका का? केंद्रिका का केंद्रिका यूकैरियोटिक में होता है, इसमें नहीं होता है। डीएनए में प्रोकैरियोटिक में एकल रूप में होता है, इसमें 11 तंतु के रूप में होता है। इसमें एकल के रूप में रहता है प्रोकैरियोटिक में। एकल सूत्र के रूप में। हाँ। पूर्ण विकसित या दोहरे सूत्र? हाँ, पूर्ण विकसित दोहरे सूत्र। दोहरे से पूछे चलो, एक दो पसंद नहीं। ठीक है, मैंने बराबर पूछे उधर की। समझ गए। गोलजी तू अथी बता, कसा का भीति 1 तंतु, उसमें 11 11 तंतु। तंतु होता है। प्रोकैरियोटिक में 1 तंतु, यूकैरियोटिक में 11 तंतु। लाइसोसोम? लाइसोसोम इसमें अनुपस्थित होता है, इस प्रोकैरियोटिक में उसमें उपस्थित होता है। राइबोसोम? राइबोसोम में 70 प्रकार का, 80 प्रकार का। कोशिका विभाजन? कोशिका यह इसमें होता है ना, प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री प्रकार का होता है। यूकैरियोटिक में होता है समसूत्री और सूत्री दोनों प्रकार का होता है। ठीक। यूकैरियोटिक में श्वसन कैसा होता है? यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में बताइए थे। कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन का। न निमन से प्रोकैरियोटिक में। ठीक है। प्रोटीन का यूकैरियोटिक में क्या चीज? यह कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यूकैरियोटिक में, देखिए यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति ना सेलुलोज का बना होता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक में कथी कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन का बना होता है। केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली। देखो केवल कोशिका भित्ति जो होता है ना, पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक भी पादप कोशिका में पाया जाता है। सेलुलोज माने कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। कोशिका भित्ति में सेलुलोज कोशिका भित्ति का बना होता है। कोशिका भित्ति का बना होता है। ठीक है। कोशिका झिल्ली कौन चीज़ का बना होता है? कोशिका झिल्ली लिपिड का बना होता है। कोशिका झिल्ली का अंतः नमूना कब और किसने तैयार किया? कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना कब और किसने तैयार किया? सिंगर और निकोलसन ने। कितना ईस्वी में? ईस्वी नहीं ध्यान है। 1972 ईस्वी। 1972 ईस्वी। ठीक है। तरकाया की खोज किसने किया? बोवेरी। राइबोसोम की खोज किसने किया? राइबोसोम। तो राइबोसोम की खोज देखो, सबसे पहले रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने किया था। हाँ, 1953 में माने जंतु पादप कोशिका में किया था। जंतु कोशिका में जंतु कोशिका में किया था। जी पैलाडे ने किया था 1953 में। इसका नामकरण किया था 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने। ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं प्रोटीन के माइटोकॉन्ड्रिया को, न राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं।
प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कितना प्रकार का होता है? प्रोकैरियोटिक में 70 इस प्रकार का। यूकैरियोटिक में 80 इस प्रकार का। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, वो कब? देखो इसका खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किया था। इसका नामकरण कौन किया है? बेंडा ने। ठीक है। कोशिका की शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका की शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? यह इंग्लिश नेम हो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किस द्वारा विभाजित होता है? देखो एटीपी संश्लेषण रासायनिक द्वारा माने इसमें पाया जाता है, विखंडन द्वारा माने विभाजित होता है। डीएनए केंद्र के अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है? हरित लवक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। गोल्जी गाय की खोज किसने किया था? कॉमियो गल्जी इटली के वैज्ञानिक था। इटली के वैज्ञानिक था। यातायात प्रबंधन किसे कहते हैं? गल्जी काय को कहा जाता है। गोल्जी गाय के। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? CD डुबे। लवक किस कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में पाया जाता है। यह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। तीनों का नाम बताइए तो। लवक हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। हरित लवक की परिभाषा बता दो। हाँ देखो वैसा हरित लवक वैसा पदार्थ है जो कि पौधे में ना भोजन बनाने में उपयोगी साबित होता है। यानी उसमें उपस्थित तो हरा रंग होता है, क्लोरोफिल वही भोजन बनाकर माने हरा रंग का वर्णन करता है ना, वही भोजन बनाने में सहायक होता है। इसीलिए पादप का रसोई घर माने हरित लवक को कहा जाता है। ठीक है। इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है। पत्तियों का हरा रंग किस चीज के कारण होता है? हरित लवक के कारण, जिसमें क्लोरोफिल रहता है। हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। कैरोटीन ऑप्शन जो दिया रहेगा मार देते हैं। हरा थोड़ी कैरोटीन होई छै, निमन से देखा ना। है ना, पत्तियों का रंग पीला। पीला कैरोटीन के कारण है। गलत बोला। पूछ रहा है। पूछो निमन से, बढ़िया से हो गया पूरा खत्म ना होता है, या ना पूछ दो तो नया हो जाता है। पूछिए ना यह कोशिका में पूछो ना निर्जीव। हमरो से, हमरो इने ना, हम तो यह कोशिका का निर्जीव रचना कौन होता है? रसधानी जिसे रिक्तियाँ कहा जाता है। पूछिए सके छियै कि निर्जीव ऑप्शन दे के पूछ सके छियै। केंद्रीय खोज किसने किया था? केने रॉबर्ट ब्राउन। पूछ दीजिए ना अपने। हो गए अब। पूछ दो ना तो बढ़िया से करे से तो बढ़िया से लाइए हम पूछ लेते हैं थोड़ा। देख लेते हम पूरा, लेकिन हाँ, आप पूछ दो तो भेजिए। ठीक है। बढ़िया बढ़िया पूछ। थोड़ा सुस्त प्लेयर था। चलिए हमू ज़्यादा पूछे के बाद हमू बन जाए छी। चलिए ठीक है। चलिए वनस्पति, चलिए दोस्तों आज रिवीजन था। ठीक है, बायोलॉजी का रिवीजन था। कौन कौन चैप्टर था? एक पहला चैप्टर था जीवधारियों का वर्गीकरण, दूसरा कोशिका विज्ञान, और तीसरा था जैव विकास, और चौथा अनुवांशिकी। सभी का रिवीजन था आज। ठीक है, तो चलिए रिवीजन के समय हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, और जिस समय टास्क दिया जाता है उस समय हम लोग है ना कि माने पूरा याद करके पूरा सुनते हैं, और रिवीजन के समय हम लोग इम्पोर्टेंट कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है वो पूछते हैं। क्या? चलिए तो शुरू करते हैं। वनस्पति को पराबैंगनी किरणें के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक को क्या कहते हैं? अवर्णी। हाइकोसाइनिन। वर्णी ने बढ़िया से नहीं देख के आता है क्या? चलिए बताइए। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, जिसे क्या कहा जाता है? बताइए। जेली के समान प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है, उसको क्या कहते हैं? गुण कहाँ होगा? कहीं पढ़ने जाइएगा तभी है ना, गुण कहाँ होगा? समझ लीजिए कि गुण हमको चाहिए तो मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में जाइएगा तो गुण होगा, तो उसको मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल समझ आइए। देखिए
मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर। हाँ, जैसे में कति क्रोमोनीमाटा कहा जाता है। हाँ, तो क्रोमोनीमाटा कहा जाता है इसको। ठीक है, सिर्फ क्रोमोनीमाटा आप उसको कहिएगा। चलिए बताइए, कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? माने कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रक में। आप बताइए, कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण। लाइसोसोम का निर्माण तो गोल्जिकाय में होता है। कोशिका भित्ति का, कोशिका भित्ति का निर्माण उसका भी गोल्जिकाय में होता है। गोल्जिकाय में होता है। अच्छा, चलिए, लाइसोसोम का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? संवेष्टन विधि के द्वारा। किस विधि द्वारा? संवेष्टन विधि द्वारा होता है। ठीक है। अब पत्तियों का रंग पीला, माने उसमें उपस्थित किसके निर्माण के कारण होता है? कैरोटीन। ठीक है। चलिए, वर्णी लवक के अन्य उदाहरण में टमाटर भी आता है, गाजर भी आता है, चुकंदर भी आता है। ठीक है। तो टमाटर में माने कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? लाइकोपिन। और गाजर में? कैरोटीन। और चुकंदर में? विटामिन। ठीक है। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, विटामिन भी दे देता है, तो कोई विटामिने मार देता है, लेकिन पूरा पढ़ के विटामिन होगा इसका। ठीक है। चलिए बताइए, आप बता दीजिए कि आरएनए का संश्लेषण किस चीज़ से होता है? आरएनए का संश्लेषण, थोड़ा ब्राइटनेस कम कीजिए, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है ना थोड़ा। आरएनए का निर्माण डीएनए से ही होता है, और लेकिन इसका संश्लेषण हाँ ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा होता है। क्या? न्यूक्लिक अम्ल संश्लेषण नहीं, आरएनए का संश्लेषण डीएनए से होता है। आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है। आरएनए का संश्लेषण डीएनए से होता है। इसे में देखिए, राइबोसोम का संश्लेषण होता है आरएनए से, और आरएनए का संश्लेषण होता है डीएनए से, और डीएनए का संश्लेषण होता है डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम से। ठीक है। चलिए, आप बता दीजिए, जीव द्रव का खोज किसने किया था? जीव द्रव का पुरकिंजय। आप बताइए। जीव द्रव का हाँ, हार्टिलेज डुजार्डिन। पुरकिंजय नामकरण किया था 1839 में, लेकिन नाम उसका खोज किया था कौन? डुजार्डिन। हाँ। चलिए बताइए, क्लोरोप्लास्ट का खोज किसने किया? क्लोरोप्लास्ट का खोज आप बताइए। स्टिंचर किया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, आंतर प्रद्रवजलिका का खोज किसने किया? माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका नाम है, उसका खोज किसने किया? आंतर प्रद्रवजलिका का हॉफमिचर है। हॉफमिचर तो क्रोमोसोम का खोज किया था। पोर्टर किया था। माइक्रोकॉन्ड्रिया का खोज डिडुबे। अल्टमैन। इसका मतलब देख के नहीं आया। तो थोड़ा बढ़िया से। केंद्र का खोज किसने किया? केंद्र खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया केंद्र का खोज। रॉबर्ट ब्राउन। और डीएनए में उपस्थित चार प्रकार का होता है, चारों का नाम बता सकते हैं? न ध्यान में। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, आप बता दीजिए कि अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव किससे जुड़ा हुआ रहता है? एडेनिन किससे जुड़ा हुआ रहता है? एडेनिन गुआनिन से। एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा है। एडेनिन थाइमिन से और गुआनिन साइटोसिन से। ठीक है। चलिए, एडेनिन जुड़ा होता है माने थाइमिन से। ठीक है। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच कितने हाइड्रोजन आबंध होता है? 2। और आप बता दीजिए, साइटोसिन और गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होता है। ठीक है। चलिए, वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? वंशागति का वाहक जीन को कहा जाता है, जिसको ठीक है, गुणसूत्र चाहे जीन चल जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक है। क्रोमैटिन का खोज किसने किया है? क्रोमैटिन का फ्लेमिंग। आप बता दीजिए, केंद्रक कला का खोज किसने किया है? केंद्रक कला है, आप बताइए। हार्टविच ने किया था। केंद्रिका का खोज किसने किया है? केंद्रिका का नहीं, आप बताइए। केंद्रिका खोज फोंटाना ने किया था। कौन किया था? फोंटाना ने। ठीक है। चलिए, आप बता दीजिए, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? बिरचाउ ने। कब देखा? नहीं ध्यान। आप बताइए। 1855 ईस्वी को। ठीक है। चलिए बताइए, कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। नाम बताइए।
कोशिका विभाजन, हाँ, कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? समसूत्री, हाँ अर्धसूत्री, हाँ, आगे और है असूत्री। असूत्री। असूत्री विभाजन बताइए किस माने किस तरह के कोशिका में होता है? नीलहरित सवाल ये सब कोशिका में होता है। तो किस प्रकार के माने विकसित की अविकसित 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 कोशिका में होता है, ठीक है। नाम बता सकते हैं पूरा 4-5 ठो? नीलहरित सवाल हो गया, एस्कैरिस ये सब हो गया। देखिए आपको सबसे पहले जीवाणु हो जाएगा, नीलहरित सवाल हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, प्रोटोजुआ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप बताइए, केंद्रक से बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करने वाला आरएनए को क्या कहा जाता है? mRNA। फिर से ये केंद्रक के बाहर विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को चुनने वाले आरएनए को क्या कहा जाता है? mRNA। mRNA, ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलिए बताइए, केंद्रक द्रव में धागानुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा रहता है, उसको क्या कहते हैं? tRNA। सेंट्रोल यानी उसका हिंदी बताइए। सेंट्रोल का नहीं ध्यान। क्रोमैटिन रहता है, ठीक है। चलिए डीएनए का फुल फॉर्म बताइए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए अब आप बता दीजिए, अर्धसूत्री विभाजन का नाम किन्होंने 1905 ईस्वी में दिया था? फॉर्मर तथा मुरन। क्या नाम दिया था अर्धसूत्री विभाजन का? मायोसिस। मायोसिस। समसूत्री विभाजन में माइटोसिस, माइटोसिस। ठीक है। सर्वप्रथम अर्धसूत्री विभाजन का खोज किसने किया था? अर्धसूत्री का खोज किसने किया था? वाल्थियर ने। हाँ वही होते। खोज किया था बीजमैन। बीजमैन ने। सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किया था ट्रांसबर्गर 1888 ईस्वी में। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? गुणसूत्र का नामकरण हॉक मिक्सचर। हॉक मिस्टर तो खोज किया था, नामकरण कौन किया था? तो डिस्कनेक्ट करो, काटो, ललका से काटो ना। हाँ ऊपर से आती है, उठा, ऊपर से उठा उसको, फ्लाइट मोड मारो, ऊपर से उठाओ ना। हाँ निकालो, नीचा करो, फ्लाइट मोड मारो। डिस्कशन के समय कोई भी डिस्टर्ब नहीं। चलो फ्लाइट मोड इधर है, इधर है, इधर है, इधर इधर इधर। हाँ वो, हाँ प्लेन के मारो। चलो ऊपर करो। डिस्कशनों में कॉल कर देता है बेवकूफ से। चलिए ठीक है, क्या बोले हैं हम आपको? अच्छा, गुणसूत्र का खोज किसने किया था? नामकरण आप बताइए। गुणसूत्र का नामकरण हाँ डब्लू वाल्टियर ने किया था। कब? कब? जब अर्धसूत्री विभाजन का विस्तृत अध्ययन ट्रांसबर्गर कब किया था? 1888 में। तो हुए गुणसूत्र का नामकरण 1888 में डब्लू वाल्टियर ने किया था, ठीक है। चलिए आप बता दीजिए, अर्धसूत्री विभाजन न किस कोशिका में होता है? काय कोशिका में। आप बता दीजिए। समसूत्री समसूत्री जनन कोशिका में। आप उल्टा बोल दिए, माने समसूत्री विभाजन काय कोशिका में होता है और सूत्री विभाजन ना जनन कोशिका में होता है, ठीक है। चलिए अब आप बता दीजिए, समसूत्री विभाजन का नामकरण किसने किया था? समसूत्री विभाजन का नामकरण जर्मन वैज्ञानिक वाल्टेयर फ्लेमिंग ने किया था। वाल्टेयर फ्लेमिंग। कब किया था? 1779 ईस्वी में। 1779। नाम किसने दिया, माने खोज किया था, नाम किसने दिया? नामो ये दिया था वाल्टेयर फ्लेमिंग। हाँ, माने माइटोसिस कब? 1882 में, ठीक है। चलिए आप बता दीजिए, पादप कोशिका का आकार किस प्रकार का होता है? पादप कोशिका का आकार हाँ आयताकार। आप बता दीजिए। जंतु कोशिका के? वृत्ताकार। जंतु कोशिका का यानी वृत्ताकार होता है, यानी जिसको आप गोलाकार कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि रिवीजन के लिए दिया गया था, ठीक है। चलिए क्रॉसिंग ओवर किस प्रोफेज फर्स्ट के उप अवस्था है? एनाफेज फर्स्ट। आप बताइए। पैकिटीन का है, ठीक है। चलिए आप बता दीजिए,
समजात गुण सूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? 52 बोल के समजात गुण सूत्र एक साथ होकर जोड़ा बनाता है ना, उसे सिनेप्सिन कहा जाता है, सिनेप्सिस कहा जाता है, सिनेप्सिस। और सिनेप्सिस किसका भाग है? पैकेटिन का, जाइगोटिन का है, ठीक है। चलिए आप बता दीजिए, हाँ, रिकॉम्बिनेज एंजाइम किस में पाया जाता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम की क्रिया किस में होता है? किस माने प्रोफेज फर्स्ट के उपावस्था में होता है? किस प्रोफेज फर्स्ट के उपावस्था में होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम का पास? पैकेटिन में, जहाँ जीन विनिमय पैकेटिन में होता है ना, वहीं पे होता है रिकॉम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर भी वहीं होता है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा किसके बीच उपस्थित होता है? क्रॉसिंग ओवर हमेशा पैकेटिन, नॉन स्टीरियो क्रोमेटिड के बीच होता है, नॉन स्टीरियो क्रोमेटिड के बीच होता है, ठीक है। आप बता दीजिए, डायनेसिस में, डाइकिनेसिस में कौन चीज़ लुप्त होता है, माने विलुप्त होता है चाहे लुप्त होता है? बताइए। केंद्रक कला और केंद्रिका, केंद्रक कला और केंद्रिका, ठीक है। चलिए आप बता दीजिए, समसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन में अंतर बता सकते हैं? हाँ, कुछ बता दीजिए कुछ। समसूत्री विभाजन कायिक में होता है और सूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। और देखिए, समसूत्री विभाजन में ना कायिक कोशिका माने समसूत्री विभाजन में होता है, और जनन कोशिका में जनन विभाजन और सूत्री विभाजन में होता है। और इसके विभाजन में, समसूत्री के विभाजन में कम समय लगता है और सूत्री के विभाजन में ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। इसमें एक जनन कोशिका से माने एक पिता से 2 पुत्र बनता है, और उसमें 1 से 4 बनता है। और इसमें अनुवांशिक विविधता नहीं पाई जाती है, और उसमें अनुवांशिक विविधता पाई जाती है। इसमें अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता है, उसमें आदान प्रदान होता है। इसका प्रोफेज अवस्था छोटा होता है, लेकिन और सूत्री के प्रोफेज अवस्था बड़ा होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं, जैव विकास में आ जाते हैं, ठीक है। देखिए, हम एग्ज़ाम देने गए थे ना, बिहार सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देने गए थे ना, प्रोविजनल सब इंस्पेक्टर क्या होता है, मद निषेध वाला, तो उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। वो हम आपसे पूछते हैं। चलिए बताइए, समजात अंग क्या है? समजात अंग, समजात अंग ये हुआ जैसे कि कार्य करते हैं, जैसे कार्य करने से भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, लेकिन जो शरीर का अंग बना होता है एक ही प्रकार का होता है। हाँ, बताइए आप। ठीक है। देखिए, इसका माने समजात है ना, माने कार्य अलग अलग होने के कारण ये अलग अलग दिखाई देने लगता है, लेकिन इसकी मूल रचना और भ्रूणी परिवर्धन समान, माने भ्रूण में इसका विकास एक ही तरह से होता है, ठीक है। उसी को समजात अंग कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो समजात अंग के उदाहरण बता सकते हैं? आप बताइए समजात अंग के उदाहरण। मनुष्य का हाथ, बिल्ली के पंजा, और बता दीजिए। मनुष्य का हाथ, चमगादड़ का पंख और घोड़ा का अगला टांग। जिससे देखिए, सही बात है, मैंने अति होता है गो सील का फ्लीपर, मनुष्य का हाथ, और आपको देगा चमगादड़ के पंख, घोड़ा का अगली टांग, बिल्ली के पंजा। देखिए, इस सभी का ना भ्रूणीय विकास माने भ्रूण में विकास एक ही तरह से होता है, मूल रचना समान ही होता है, लेकिन कार्य करने अलग अलग कार्य के कारण ये अलग अलग माने दिखाई देने पड़ने लगता है। इस सभी में कौन सा अस्थियाँ पाई जाती है? समजात अंगों में कौन कौन सी अस्थियाँ पाई जाती हैं? समजात अंगों में पाए जाते हैं मेटाकार्पल्स, रेडियो अल्ना, ह्यूमरस इत्यादि। हाँ, देखिए, इसमें पाया जाता है। देखिए, सील के फ्लीपर का कार्य है स्लीव से तैरना। देखिए, सबका विकास एक ही तरह से होता है, लेकिन इसका तैरना, मनुष्य के हाथ के किसी को पकड़ना, घोड़ा के टांग के दौड़ना, चमगादड़ के उड़ना, अलग अलग हो जाता है। चलिए, समरूप अंग का उदाहरण बताइए। समरूप अंग, पहले समरूप अंग क्या होता है सो बताइए। हाँ, बता दीजिए। उस जैसे समरूप अंग हुआ, जैसे कि देखने में लगता है कि अलग है, ये सब समान नहीं। देखिए, समरूप अंग क्या है? देखने में लगता है कि जैसे कार्य करने की वजह से लगता है कि समान है, लेकिन उसका भ्रूणीय विकास अलग अलग होता है। हाँ, यही सही बात है। यानी
इसका जो देखने में लगता है ना, माने इसका कार्य समान होता है, समान होता है। तो ये देखने में एक ही समान लगता है, लेकिन इसका भ्रूण में जो विकास होता है ना, मूल रचना जो होता है ना, वो अलग अलग होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन था हम लोग का, ठीक है। जैसे चलिए इसका उदाहरण बता दीजिए। तितली के पंख हो गया, चमगादड़ का पंख हो गया, घोड़ा का अगला टांग हो गया। नहीं, घोड़ा का अगला टांग इसमें नहीं आता है। तितली के पंख, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख। चलिए बताइए, तितली के पंख का निर्माण किस आधार से होता है? आप बताइए। तितली का पंख का निर्माण होता है उस शरीर भंज के द्वारा। ठीक है, शरीर विधि के भंज हाँ, द्वारा। भंज के द्वारा। और पक्षी का? पक्षी का होता है अग्रपात के द्वारा होता है। हाँ, अग्रपाद पर परों द्वारा होता है, ठीक है। जबकि आप ये चमगादड़ का बताइए, चमगादड़ के कैसे होता है? नहीं ध्यान चमगादड़। चमगादड़ के बताइए। देखिए, चमगादड़ के हाथ के 4 लंबी उंगली जो है ना, उससे, और जो धड़ का जो मांसपेशियाँ होता है ना, उससे, उसके द्वारा होता है, ठीक है। मनुष्य अति अवशेषी अंग क्या होता है, सो बताइए, अवशेषी अंग क्या होता है? अवशेषी अंग? हाँ, आप बताइए। अवशेषी अंग होता है जो अंग हमारे पूर्वज में पाया जाता था लेकिन अब नहीं पाया जाता, वही अवशेषी अंग कहलाता है, विलुप्त अंग कहलाता है। ठीक है, तो उसका उदाहरण बताइए, अवशेषी अंग का उदाहरण बताइए। इसमें धीरे धीरे जैसे कि कर्ण पलव, मतलब कान पर बाल होता था, वर्मी फॉर्म, अपेंडिक्स इत्यादि। कर्ण पलव पर कान में बाल नहीं। हाँ, कर्ण पलव पलव के बाल। जैसे में ये कान था ना, हाँ। ये पलव था ना, कर्ण पलव, हाँ। ये पहले बड़ा बड़ा होता था। जैसे पीके मूवी सब में नहीं देखते हैं, तो उस समय शुरू में आप पूर्वज सब में देखिएगा तो इतना लंबा लंबा कान होता था। वो कर्ण पलव धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और देखिए धीरे धीरे ये कान है ना, ये पूरा समाप्त हो जाएगा। सिर्फ छिद्र रहेगा सुनने के लिए, लेकिन इसका कुछ उपयोग नहीं है ना, तो वो समाप्त हो जाएगा। अभी भी मनुष्य में 100 अवशेषी अंग है। चलिए, अब वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जैसे पेट में ना अपेंडिक्स हो जाता है, उसका भी कोई काम नहीं है, वो भी अपेंडिक्स, वो भी अवशेषी अंग का उदाहरण है। ये जो ये बाल सब है ना, ये सब का भी कोई उपयोग नहीं है। ये सब आने वाले हम लोग का पूर्वज में 500 साल 1000 साल के बाद ये पूरा सफा चट हो जाएगा, किसी को भी नहीं रहेगा बाल, ठीक है। चलिए आप बताइए, पक्षियों का विकास किस चीज़ से हुआ है? पक्षियों का विकास सरीसृप से हुआ। चलिए, जैव विकास के संबंध में सर्वाधिक प्रचलित कौन संबंध था? कौन संबंध? हाँ, जैव विकास के संबंध में सर्वाधिक प्रचलित कौन सा सिद्धांत था? पक्षी हो? आप बताइए। डार्विनवाद था, ठीक है। चलिए, जिनके भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन को क्या कहते हैं? जिनके भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन को नव डार्विनवाद, उत्परिवर्तन, ठीक है। चलिए, अब अनुवांशिकी में आते हैं, ठीक है। चलिए, जेनेटिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? जेनेटिक शब्द का प्रयोग जिन लेमार्क, ग्रेगर मेंडल। जेनेटिक शब्द का प्रयोग वाटसन कब किया था? वाटसन क्या था 1905 में। जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने 1909 ईस्वी में, ठीक है। आप बताइए, जीवधारी में जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? फिनोटाइप। जो जीन के संगठित रूप को क्या कहा जाता है? जीनोटाइप कहा जाता है, ठीक है। चलिए, एक द्विसंकरीय क्रॉस में जीनोटाइप अनुपात बताइए। जीनोटाइप 1:2:1, 4:2:1, अनुपात 1:2:1। देखिए, 1:2:1, 2:4:2, फिर 1:2:1, ठीक है। चलिए, तो आगे देखते हैं हम लोग। और द्विसंकरीय, चलिए बताइए, द्विसंकरीय क्रॉस में किस किस प्रकार के पौधे का, माने विपरीत प्रकार के पौधे का जो मेंडल था ना, वो उपयोग किया था? कौन कौन प्रकार का पौधा था बताइए। है गोल एवं पीले एवं झुरीदार। गोल पीला, हाँ, झुरीदार के साथ हाड़ा। झुरीदार के साथ आला था। प्रभावी कौन था? प्रभावी गोल एवं पीले था। कौन था? गोल एवं पीले था। प्रभावी गोल एवं पीले था, ठीक है। चलिए, आप बताइए, मनुष्य में लिंग सहलगन गुण होता है, ठीक है। कौन कौन गुण है लिंग सहलगन बताइए। लिंग सहलगन कौन कौन ना है, आप बताइए। मनुष्य में लिंग सहलगन जैसे कि हो गया है गंजापन हो गया, गंजापन एगो हो गया, और क्या कहते हैं हीमोफीलिया हो गया, और गंजापन हीमोफीलिया,
देखिए रंग वर्ण था, गंजापन, हीमोफीलिया, हाइपरट्राइकोसिस भी, मायोपिया, सभी रंग वर्णता है। ठीक है, चलिए बताइए, आप बता दीजिए चिंपैंजी में माने कितना गुणसूत्र होता है चिंपैंजी में? चिंपैंजी में 48 गो। आप बता दीजिए मनुष्य में? 46। कबूतर में? कबूतर में 48। आप बताइए। 80। घोड़ा में? घोड़ा में हो जाएगा 64। बता दीजिए कुत्ता में? कुत्ता में कितना है? 78। 78। 48 नहीं। नींबू में? नींबू में हो जाएगा, नींबू में 18 से 36। आप बता दीजिए मेढक में? मेढक में 26। आप बता दीजिए टमाटर में? टमाटर में 24। आप बता दीजिए गेहूं में? गेहूं में हो जाएगा, तो गेहूं में हो जाएगा 46। आप बता दीजिए। 42। बंदर में? बंदर में 46। बता दीजिए। बंदर में 21 जोड़ी। तो 42। चलिए ठीक है, 42 हो गया। आप बता दीजिए प्रखनली शिशु के मामले में निषेचन कहाँ होता है? निषेचन हाँ कहाँ? बताइए। प्रखनली में होता है। प्रखनली के अंदर होता है। ठीक है, चलिए जिनकी आधुनिक विचारधारा किसके द्वारा दिया गया था? जिनकी आधुनिक विचारधारा किसके? वाटसन के द्वारा। ग्रेगर जॉन मेंडल। हाँ, जिनकी आधुनिक विचारधारा बेंजर के द्वारा। बेंजर के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था बेंजर के द्वारा? 1956 में दिया गया था। ठीक है, चलिए बता दीजिए जिनके कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? जिनके कार्य का पॉलीपेप्टाइड सिस्ट्रॉन कहा जाता है। हाँ। उत्परिवर्तन की इकाई को? उत्परिवर्तन के कार्य म्यूटन। पुनः संयोजन की इकाई को? कौन? रेकॉन। कौन? आप बता दीजिए डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम का खोज किसने किया था? डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम का? डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम फ्रेक्लोन बड़ा था ना, कहते हैं कॉर्नबर्ग। कब किया था? 1962 में किया था। 1962 में किया था। ठीक है, आप बता दीजिए गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? अनुवांशिक, जिनमें पाए जाने अनुवांशिक गुणसूत्र बताइए। जीनोम। जीनोम कहा जाता है। ठीक है, तो लगभग तो हम लोग समाप्त कर ही दिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, लिंग संलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या किसने किया था? विस्तृत व्याख्या का नाम ना ध्यान में इसका। कब किया था? मॉर्गन किया था 1910 ईस्वी में। ठीक है, 1910। चलिए तो अब मिलते हैं अगले रिवीजन वीडियो में। रिवीजन ही रहेगा। ठीक है, 1 से लेकर 4 चैप्टर तक बायोलॉजी में रिवीजन हो गया। अब आगे रिवीजन रहेगा, हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद फिर इसका कल रिवीजन में सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।